ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक औरत के लिए बहुत अहम हार्मोन होते हैं। ये आजकल मर्दाना वजूहात बढ़ गई हैं बांझपन की। क्यों? हुँ, सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग। स्मोकिंग। सारा दिन की लॉन्ग सिटिंग जॉब, हुँ, सुबह से गए 8-9 बजे से हुँ, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, सारा दिन बैठे रहे, तो क्या हुँ, होता है, प्राइवेट पार्ट्स पे प्रेशर पड़ता है। हुँ। उसकी वजह से खुलिये बनना खत्म हो जाते हैं। ये हम ख़वातीन के भी उन हार्मोन्स का हम ज़िक्र कर लेते हैं जिसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन है, वो कितना हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी अ, जो है ओवरऑल जो ख़वातीन के हार्मोन्स और जो हेल्थ है, क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो आपकी फिर जो हेल्थ है वो ये जो 2 हार्मोन्स हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ये हमारी बॉडी में इनका क्या काम है और वक़्त के साथ ये कब कम होते हैं और कैसे इसका बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है बहुत लेटर इन अच्छा लाइफ? पॉइंट आपने यहाँ रेज किया। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक औरत के लिए बहुत अहम हार्मोन होते हैं। ईस्ट्रोजन छाती बनाती है। हुँ, एक औरत की जब पीरियड्स आते हैं, बलोगत होती है, तो छाती का बनना ईस्ट्रोजन के कमांड की वजह से हो रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम खास तौर पर प्रेगनेंसी के अंदर आ रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन ने ज़्यादातर हमल को रोकना होता है, यानी मिसकैरेज और एबॉर्शन से बचाना होता है। हुँ, सो जैसे ही बलोगत आती है तो 2 निशानदेही, 2 अलामात होती हैं जिनसे हम निशानदेही कर रहे होते हैं। एक हुँ। छाती का बनना और एक बालों का उगना, ठीक। यानी हेयर रिमूव करना। तो यानी जब इनमें बैलेंस नहीं होगा। जब इनमें बैलेंस नहीं होगा तो छाती ठीक तरीके से नहीं बनेगी और बगल के और अंडर लेग्स के बाल ठीक तरीके से नहीं आएँगे। हुँ, इसके बाद तीसरी इसके ऊपर असर आता है, पीरियड्स यानी माहवारी यानी अयाम, वो इर्रेगुलर हो जाएँगे। सही, तो ये 3 चीज़ें जिस्म के अंदर हैं, औरत के जिस्म के ठीक। अंदर, जो कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमांड पे चल रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब फिर हाँ, हाँ, जी, हाइट जी। का बढ़ना, ठीक है, कद बढ़ना, ठीक। फिर वो भी इसी के अंदर आता है। हुँ, जैसे ही बलोगत आती है, हुँ, लड़कियों के अंदर कद बढ़ना शुरू हो हुँ, जाता है, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर होता है। फिर उसके बाद एपिफिसिस या जो जॉइंट्स हैं हमारे, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हुँ। तो ये 3-4 काम ईस्ट्रोजन और और प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन के के। अंडर हो रहे थे। फिर खास तौर पे जब प्रेगनेंसी ठहरती है, बेबी बनता है, तो हुँ, फिर प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये सही। सारा काम पूरे महीने के मुख्तलिफ अयाम में होता है, यानी जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं, हुँ, ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर ठीक, अंडा निकलता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक, फिर प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है, फिर ठीक। प्रोजेस्टेरॉन डाउन हो जाता है, फिर पीरियड्स आ जाते हैं। हुँ, तो ये सारा काम महीने के अंदर ठीक है। इस अच्छा तरीके से एस्ट्रोजन चलता के ऊपर हम थोड़ी-सी बात आगे भी चल के जब हम मेनोपॉज़ का ज़िक्र करेंगे है। तो मैं ज़रूर, चाहूँगी कि उसके साथ भी हम करेंगे जब मिड 40s में इसका लेवल क्या कम होता है कि बिल्कुल, आप अक्सर हमारी स्किन हम जब आईना देखते हैं आफ्टर 40s कम तो जब होता ख़वातीन कहती हैं कि अब शक्ल जो है अब वो वाली थोड़ी-सी नहीं रही तो बेसिकली इसका लेवल है, कम इस हो जाता है। हार्मोन में तब्दीली आ रही है और जब ये बिल्कुल कम हो जाएगा तो फिर हम अपने मेनोपॉज़ की तरफ जाना। तो इसके ऊपर ज़रा हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे लेकिन चूँकि हम ख़वातीन के हार्मोन्स की बात करें और हमल की बात करें तो यहाँ पे ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि मर्दों में जो इनफर्टिलिटी है हम इसके ऊपर भी चूँकि बात करेंगे, हमने ख़वातीन के हवाले से बात की, उनके हार्मोन्स के हवाले से बात की, लेकिन मर्दों में फिर कौन-सी ऐसी वजूहात है समटाइम आपके पास आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे कि ख़वातीन की टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत नॉर्मल होता होगा, लेकिन वहाँ पे जो मर्द हैं हमारे यहाँ अक्सर जो है वो हिचकिचाहट भी महसूस करते हैं आने से। तो आपका डॉक्टर साहिबा इसमें एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से रहा है कि दूसरी साइड से क्या प्रॉब्लम्स आती है? यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आजकल के दुनिया में, आजकल के ज़माने में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। हुँ, ये बहुत अलार्मिंग हुँ, सिचुएशन है, बहुत ख़तरनाक बात है कि आजकल मर्दाना वजूहात बढ़ गई हैं बांझपन की। क्यों? हुँ, सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग। स्मोकिंग। सिगरेट बहुत कॉमन है, टीनेज से शुरू होती है और आगे तक सिगरेट हुँ, चल रही होती है। सिगरेट की वजह से जो मर्दाना खुलिये हैं, जिनको हुँ, हम स्पर्म्स कहते हैं, उनकी हरकत ख़त्म हो जाती है। और कई दफ़ा हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट आती है कि खुलिये बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, हुँ, जितना होना चाहिए, लेकिन उनकी हरकत ज़ीरो होती है। हुँ, तो डेफ़िनिटली जब उनकी हरकत नहीं होगी, तो कुदरती तौर पे हमल नहीं ठहर सकेगा। हुँ, दूसरी बात ड्रग्स, बहुत सारी डिफरेंट ड्रग्स हैं, हुँ, कोकेन, हेरोइन और बहुत सारी मुख्तलिफ आइस और इस तरह के नशे, जिसकी वजह से मर्दाना प्राइवेट पार्ट पे भी इफ़ेक्ट आता है, खुलियों पे भी इफ़ेक्ट हुँ, आता है। एक बात मैं और बताती चलूँ, अक्सर लोगों की ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि अगर बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करेंगे हुँ, तब भी शायद मर्दाना खुलिये ख़त्म हो जाएँगे। हुँ, हुँ, यानी मियाँ बीवी का रिलेशन जो अल्लाह हुँ, ने बनाया हुआ है, हुँ, अगर वो हम बहुत ज़्यादा करेंगे या डेली बेसिस पे करेंगे, तो हुँ, शायद मर्दों के खुलिये ख़त्म हो जाएँगे। और ये बहुत बड़ी वजह है कि उन दिनों में, जिन दिनों में औरत का एग रिलीज़ होता है, जिसमें हुँ, इंटरकोर्स होना चाहिए था, हुँ, मियाँ बीवी का रिलेशन बनना चाहिए था, हुँ, उन दिनों में मर्दों के अंदर ये खौफ होता है कि नहीं, अगर हम रोज़ाना की बेसिस पे कर रहे हैं, तो शायद खुलिये ख़त्म हो जाएँगे। सही। यहाँ मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये बताना चाहूँगी कि ऐसी
ऐसी बात नहीं है, हम्म, हुलिये बनने का टाइम होता है हम्म, 24 घंटे 48 घंटे, लेकिन कभी हुलिये खत्म नहीं हो सकते सही, कि अगर मियाँ बीवी के मिलने से ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात इसमें आती है स्ट्रेस फैक्टर। सही, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से औरत के भी हार्मोन्स में तब्दीली आती है और हम्म, मर्द के अंदर भी तब्दीली आना हम्म, शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बांझपन होता है। चौथा फैक्टर, सारा दिन की लॉन्ग सिटिंग जॉब। हम्म, सुबह से गए 8-9 बजे से हम्म, रात के 10 बज गए 11 बज गए, सारा दिन बैठे रहे, तो क्या हम्म, होता है, प्राइवेट पार्ट्स पे प्रेशर पड़ता है, हम्म, उसकी वजह से हुलिये बनना खत्म हो जाते हैं। हम्म, सो ये 4 बातें तो बहुत स्ट्रांग हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो बहुत रेयर हैं, हम्म, वो इतना हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये वाली हम्म, आगाही बहुत जरूरी है हम्म, कि ये 4 चीजों को जरूर फोकस करें। फिजिकल एक्टिविटी रखें, डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन इंटेक, हम्म, खजूर हम्म, फ्रक्टोज है उसके अंदर, बहुत अच्छा रहता है हम्म, हुलियों के लिए, हम्म, खजूर अच्छी है, अंडा, गोश्त, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। फिर हम्म, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक, एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डेली बेसिस पे अल्लाह ने फलों में भी रखे हैं, सब्जियों में भी रखे हैं, जैसे टमाटर है, स्ट्रॉबेरीज हैं, आजकल हम्म, आई हुई हैं सीजन में। ये चीजें जो एंटीऑक्सीडेंट्स रखती हैं, हम्म, इनको गिजा में रखें, अपनी ठीक, शामिल रखें, क्योंकि इनकी वजह से जिस्म में बेहतर रहती है, खुलियों की मिकदार बेहतर रहती है और सब बॉडी बेहतर तरीके से ठीक, इस चीज को रेगुलराइज ठीक है।